अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? अल्लाह का करम है बासित, आप सुनाए खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक। सर ये मैं काफ़ी लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहा था कि बहुत से लोग ऐसे दिखते हैं जो वहमी होते हैं। ये वहम होता क्या है? या ये दिल में ख़्याल आता है या जहन में कोई सोच आती है और इससे ज़िंदगी पे क्या असरात पड़ते हैं? मतलब इंसान अगर किसी डायरेक्शन में जा रहा है, वो कोई काम कर रहा है और वहम मुसलसल वहमी है, तो उससे उसके काम पे क्या असर होगा या क्या उसकी ज़िंदगी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट आएगा? इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बासित बिल्कुल नेगेटिव इफ़ेक्ट तो हमें पता है वहम की हमेशा आते ही हैं। बुनियाद ये है कि हमें ये पहले इस गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि वहम होता क्या है और आता क्यों है। आपको क्या समझ में आया अब तक ज़िंदगी में वहम क्या होता है, ये क्यों आता है इंसान के जहन में? अगर मैं अपनी ज़ाती बात करूं तो बहुत हर किसी के साथ ऐसा होता है कि कोई वसवसा आता है, किसी भी काम को शुरू करने से पहले कोई नेगेटिव थॉट आती है, कोई ख्याल आता है किसी इंसान से रिलेटेड, किसी काम से रिलेटेड, तो मैं तो उसी को वहम समझता हूँ। क्या यही वहम होता है? देखिए, हमें बुनियादी तौर पर पहले ये समझना चाहिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई थॉट आती है, कोई ख्याल आता है। पहले तो हमें यही तमीज़ नहीं कि ख़याल और सोच में क्या फ़र्क है। क्या वहम ख्याल की शक्ल में आता है या सोच की शक्ल में आता है, ये हमें नहीं तो पता। तो इसमें तो फिर फ़र्क किस तरीके से करना? हाँ, अब हमें इसको भी समझना है कि फ़र्क क्या है, और हमें पहले इससे पहले और बुनियादी सवाल की तरफ जाना है कि ख्याल और सोच होता क्या है। देखिए, इंसान के वजूद में दो फैकल्टीज़ काम कर रही होती हैं। एक होता है दिमाग, यानी कि अकल उसकी, जो उसमें सोच आती है। एक उसकी फैकल्टी होती है उसका कल्ब, यानी कि दिल, जिसमें ख्याल आता है। ये दो अलग फैकल्टी हैं। अच्छा, लोग कहते हैं इंसान दिमाग से सोचता है। बिल्कुल सही बात है, सोचता दिमाग से, लेकिन फील कहाँ से करता है? दिमाग से, दिल से। तो जो भी चीज़ें रिलेटेड टू फीलिंग होती हैं वो ख्याल की शक्ल में आती हैं, और जो भी चीज़ें रिलेटेड टू लॉजिकल थॉट प्रोसेसिंग होती हैं वो अकल में आती हैं। मिसाल देके थोड़ा समझाएं तो। मिसाल के तौर पे मुझे अपनी वालदा को देख के प्यार आया, तो मुझे ये ख्याल आया कि मैं उनको जाके ये बोल दूँ। ये प्योर ख्याल है, ये फीलिंग ओरिएंटेड है। मुझे लगा कि मेरी वालदा किचन में काम कर रही हैं, छुरी से उनका हाथ ना कट जाए। ये मुझे सोच आई, मेरे लॉजिकल माइंड में आई, ये वहम की शक्ल इख्तियार कर गई। अब पहले तो ये समझ लिया आपने कि सोच अलग चीज़ है, ख्याल अलग चीज़ है। ख्याल कैफियत से रिलेटेड है, दिल में आता है। सोच अकल से रिलेटेड है, वो मंतक पे आती है, लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर आती है। अच्छा, होता क्या है, हमारी जो नॉर्मल प्रोसेसिंग होती है, हम ज़्यादातर जो इस दुनिया में वक्त गुजारते हैं वो अकली प्लेटफॉर्म पे गुजारते हैं। अकल को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लॉजिक को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फीलिंग्स को हम कम समझते हैं, हम उसमें मास्टर नहीं कर रहे होता हम इतने ज़्यादा उसमें एक्सपर्ट नहीं है बहैसियत इंसान, और ना हमें उसकी तमीज़ है और ना हम उसकी प्रोसेस को समझते हैं इन जनरल। कुछ लोग होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं। ज़्यादातर दुनिया जो है वो लॉजिकल माइंड पे चल रही है, क्वांटिटेटिव वर्ल्ड पे चल रही है। जो क्वालिटेटिव साइड है, जो हार्ट की साइड है, जो ख्याल की साइड है, उसमें इंसान हमेशा से कमज़ोर रहा है और वीक रहा है। मैं ही नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं पता उसको। अब होता क्या है, ये जो लॉजिकल माइंड है ये डाटा कलेक्ट करता है, मेमोरीज बनाता है। आपने जो कुछ भी बचपन से देखा, सीखा, आपके वालिदैन के साथ ऑब्जर्व किया, स्कूल गए, किताबों में पढ़ा, टीवी में देखा, जो कुछ भी आपने मुशाहिदा किया वो आपने अपने दिमाग में उसके ओपिनियंस बना के रख लिया। अब आप उन्हीं ओपिनियन के बीच पे बुनियाद पर नए ओपिनियंस बनाते हैं, नए फैसले कायम करते हैं। फैसले भी उन्हीं ओपिनियन से यस, आप उससे जनरेट करते हैं। अब होता क्या है, जहाँ भी वो जो माइंड में आपके डाटा है, जो आपका जो भी लॉजिकल माइंड है, उसमें कहीं इल्म की कमी है, कहीं अवेयरनेस की कमी है। तो जहाँ भी आपके माइंड में वो गैप होता है, वहाँ पे खौफ फिल इन करता है, खौफ फौरन आके कूदता है। कि माँ से प्यार की मिसाल दे दी आपने, तो माँ से प्यार की भी तो मेमोरी डाटा में आई है, तो वो भी तो लॉजिक, वो लॉजिकली नहीं हो सकती। वो जब लॉजिकल फॉर्म में स्टोर हो गई, देखिए ये बात भी समझने की ज़रूरत है, माँ से प्यार की जो फीलिंग है वो दिमाग में स्टोर नहीं होगी। मतलब डाटा स्टोर, प्यार कहाँ फील होता है आपको? दिल में। फीलिंग रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो कल्ब में या हार्ट में ही आपके स्टोर होंगे, या वहीं से फील होंगे। उसको फील करने का टूल ही हार्ट है। अच्छा, लॉजिकल माइंड में उसकी जो अपेरेंट प्रोसेसिंग होगी वो सेफ होगी। मिसाल आपने वालदा को देखा, आपको अच्छी लगी, आपको प्यार आया, आपने वो फीलिंग स्टोर कर ली। अम्मी आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। लेकिन आपने उसी दिन भी देखा कि अम्मी ने ये कलर के कपड़े पहने थे, या ये शूज़ हील पहनी हुई थी, ये सैंडल्स पहने हुए थे, ये खतरनाक है, स्लिपरी फर्श पे पाँव मुड़ सकता है। ये हार्ट प्रोसेस नहीं कर रहा, ये लॉजिकल माइंड प्रोसेस कर रहा है। दोनों चीज़ें पैरेलल काम नहीं करती, पैरेलल करती भी हैं, लेकिन
ओवरलैप नहीं करती, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करती, दो अलग टूल्स हैं। ये समझने में आ रही है आपकी बात कि आपकी वालदा के पाँव स्लिप होने से, चप्पल टूटने से चोट लग सकती है, ये हार्ट नहीं कह रहा आपका। हार्ट सिर्फ इतना कहेगा अम्मी आप बहुत अच्छी लग रही हैं, देख के दिल को सुकून मिल रहा है, ये बच्चे को देख के आपको दिल को सुकून। अच्छा, अब ये जो लॉजिकल माइंड में जहाँ भी गैप है ना आपके लॉजिकल माइंड में, जो नॉलेज की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, ऑब्जर्वेशन की कमी है, कहते हैं ना एब्सेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड डार्कनेस, तो एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस इज कॉल्ड व्हाट, फियर। जहाँ पे इल्म की कमी होती है, शऊर की कमी होती है, उसको क्या चीज़ फिल इन करती है? इंसान का खौफ, और वो डाटा फिल इन करता है जो रियलिस्टिक नहीं होता है। इंसान जैसे कंप्यूटर में आपने सुना होगा कि जहाँ स्पेस खाली रह जाती है वहाँ पे वो टेम्परेरी राइट कर देता है, कुछ भी भर देता है, लिख के कलर भर देता है, जो हार्ड डिस्क होती है। इसी तरह जहाँ पे भी आपके लॉजिकल माइंड में नॉलेज की कमी होगी, आपका माइंड उसको फिल इन करने की कोशिश करेगा। ये चीज़ साइकोलॉजिकली प्रूवन है और इसके एक्सपेरिमेंट्स भी हो चुके हैं और इंटरनेशनली मेडिकल साइंस भी इस चीज़ को मानती है। अच्छा, आपका ये वाला पॉइंट हम शॉर्ट टर्म में ले सकते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ इमीडिएट, तो इस पर फेयर आ सकता है, नॉलेज ले ली, फेयर ख़त्म हो गया। लॉन्ग टर्म में अगर वो इंसान ज़िंदगी से रिलेटेड उसको वहम आ रहा है कि आगे फ्यूचर क्या होगा 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो उसका नॉलेज और उसका फेयर कैसे? देखिए, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अभी जो शॉर्ट टर्म से ही शुरू करते हैं, ये जो खला पैदा हुआ आपके लॉजिकल माइंड में, इसको खौफ ने पुर किया। अब जहाँ जहाँ खौफ ने पुर किया ना, वो खौफ उस जगह को पुर करने के बाद क्या चीज़ बना के निकालेगा? वहम। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। जितने भी इफ़ एंड बट के क्वेश्चन मार्क इंसान के जहन में आते हैं, वो अनसर्टेनिटी की वजह से आते हैं। यानी कि जहाँ वो मुतमईन नहीं है, जहाँ वो तवक्कल नहीं कर रहा, जहाँ उसके पास शऊर नहीं है, नॉलेज नहीं है। अच्छा, इसको हम पर रिलीजियसली देखते हैं तो उसका अलग एंगल है कि भाई जो चीज़ इंसान के बस से बाहर है तो वो तो इंसान कुछ नहीं कर सकता, सर्टेन तो नहीं हो सकता उसमें, वो तो अल्लाह पे तवक्कल करेगा। बिल्कुल सही है, तो उस सूरत में अल्लाह पे तवक्कल करना है ना, वो भी पॉजिटिवली। लेकिन जो लोग तवक्कल नहीं करते और उनके जहन में खला होती है, तो वहाँ वहम बनता है। अच्छा, अब ये वहम लंबे अरसे के लिए प्रोलॉन्ग करता है, मुस्तकिल रहता है आपके शऊर में, तो वो जो आप कह रहे हैं लॉन्ग रन में इफेक्ट करता है, तो वो एक जहनी बीमारी बन जाता है। ऐसे इंसान को कहते हैं वहमी इंसान है ये, जो हर चीज़ में वहम करना शुरू कर देता है या हर बात को नेगेटिव ही देखता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके माइंड में नॉलेज इतनी कम रही है कि उसके उन गैप्स को फिल करने के लिए हर जगह क्या आ गया है? खौफ। मतलब आपसे कुछ भी बात करेंगे वो उसका नेगेटिव पर्सपेक्टिव आपको दिखाएगा। हर चीज़ में, मतलब कि कोई भी इवेंट ज़िंदगी में होगा, ऐसा इंसान उसमें से इफ़ एंड बट निकालेगा, ये हो गया तो वो हो गया तो। देखें, मिसाल के तौर पे हम दोनों बोलते हैं भाई बासित में चले हैदराबाद चलते हैं, सही, ये एक इवेंट है, हमने एक सोच बनाई। अब अगर फ़र्ज़ करें आप वहमी इंसान है, तो आप बोलेंगे अगर हम रास्ते में निकले तो, अगर एक्सीडेंट हो गया तो, हमें लूट लिया तो, टायर पंक्चर हो गया तो, गाड़ी ख़राब हो गई तो, रात का टाइम है, दिन का, आप जितने पॉसिबल कैलकुलेशंस हो सकती हैं, परम्यूटेशंस बन सकते हैं, उन सब पे क्वेश्चन मार्क लगा के आपने क्या करना है? वहम की शक्ल में आपके अंदर वो आने हैं। क्यों आ रहे हैं आपके माइंड में ये वहम? क्यों आपके लॉजिकल? क्योंकि आपने हैदराबाद कभी ट्रैवल नहीं किया, या इतना तसल्ली से नहीं किया, या आपको उसकी हिकमतें नहीं पता, उसकी रियलिटी नहीं पता कि वहाँ जाने में क्या क्या मसाइल फेस होते हैं। अगर टायर पंक्चर होगा तो क्या करना है, लाखों ने लूट लिया तो क्या करना है, गाड़ी एक्सीडेंट हुआ तो क्या करना है, ये सब आपके जहन में होना चाहिए ना एक्सप्लेनेशन, वो नहीं है। तो अब क्या आ रहा है? वहम आ रहा है। और दूसरा पैटर्न भी पीछे से वही चलता हुआ आ रहा है माइंड का, कि हर चीज़ को वहम से देखना। जाहिर बात है, एक इंसान जब, अच्छा ये ऐसे नहीं होता कि मैं आज बैठा हूँ, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मैं एकदम से वहमी हो गया। ये आपके माइंड में वो एरियाज मार्क्ड होते हैं। मिसाल के तौर पे ट्रैवलिंग को लेके आपके जहन के अंदर खौफ है, क्योंकि आपने कभी ट्रैवलिंग नहीं की, आपको पता ही नहीं उसके बारे में। तो अब जब मैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई बात करूँगा तो आप वहमी गुफ्तगू करेंगे उसके बारे में, वहम शो करेंगे। अच्छा, मैं बात करता हूँ जी पढ़ाई के बारे में, बच्चों को तालीम देने के बारे में, आपकी तजुर्बा नहीं है, आपके बच्चे नए नए स्कूल गए हैं, आपके अंदर वहम, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो इंसानी दिमाग में नामालूम, यानी कि कम इल्मी, तवक्कल और शऊर, इन तीनों के बीच में जो दिमाग टहल रहे होते हैं, वह यहीं पे वहम उनको पकड़ता है। अच्छा, कब ख़त्म हो जाएगा वहम आपके ज़बान का? क्या लगता है? जब हर चीज़ का इल्म आपके पास आ जाएगा कि आपको पता होना चाहिए, ये हुआ तो ये करना है, ये हुआ तो ये करना है। 2-3 सिचुएशन है, देखिए, या तो आप हर चीज़ का इल्म हासिल कर लें या बाशऊर इंसान बन जाए। अब लोग कहते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता इंसान हर चीज़ को पता चल जाए। देखिए, मैं ही नहीं कह रहा हर चीज़ का आपको एक्चुअली पता चल जाएगा।
हर चीज़ का पता चलने से मतलब ये कि आपका शऊर इतना बुलंद हो जाए कि हर चीज़ जो होने वाली है आपको उसका आइडिया और उसकी तमीज़ हो और उसकी किसी भी पॉसिबल सिचुएशन से निपटने का आपके अंदर मुतमईन होने की सलाहियत हो। या बेसिक जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो नॉर्मली होती रहती हैं उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बस जितना आपका शऊर बुलंद होता जाएगा उतने आप कॉन्फिडेंट होते जाएंगे, एक बात। दूसरी बात, वो एरिया मार्क करने की तमीज़ है, हमें इसको समझना ज़रूरी है। वो एरिया या वो मामला जहाँ पे इंसान के बस से बाहर है, जहाँ इंसान बेबस है, उन एरियाज़ को लेकर अपने ऊपर वहम तारी करना, ये भी एक वहम की टाइप है। उन एरियाज़ पे क्या करना चाहिए आपको? तवक्कल। भाई आप एक जहाज़ हवा में उड़ रहा है, आप नीचे बैठे हैं, उसमें आपका एक रिश्तेदार आ रहा है, सही जी, आपकी फैमिली आ रही है उसके अंदर या रिश्तेदार, अब आपके बस में है उस जहाज़ को बचाना या गिराना? नहीं। तो आप उसको लेके क्यों फिक्रमंद है, यार गिरना जाए जहाज़ गिरना जाए। यहाँ पे कहते हैं तवक्कल करना, कि जो होगा वो कुदरत या अल्लाह का निज़ाम करेगा और जो अल्लाह करता है वो बेहतर होगा। लेकिन तवक्कल का एक प्रॉब्लम है ना कि तवक्कल मुसलसल कंटिन्यूस नहीं रहता। देखिए, तवक्कल और वहम जो है दुश्मन है आपस में। वहम है तो तवक्कल हो नहीं सकता, और जो तवक्कल करता नहीं है वो वहम, जो तवक्कल करता है वो वहम कर नहीं सकता। ऐसा कैसे होता है कि कोई भी इंसान मुसलसल तवक्कल में रहे? ऐसा क्या मुमकिन है? ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और हमारे ऐसे भी बरगजीदा लोग हैं, मुतमईन लोग हैं, जो हर वक्त मेरी याद में डूबे रहते हैं, अल्लाह की याद में। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है। तो ऐसे लोग जो हर वक्त अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करके रखते हैं, वो यानी कि मुस्तकिल मुतमईन, कल्ब उनका मुतमईन हो गया। अब क्योंकि उनका कल्ब मुतमईन है तो वो तवक्कल करेंगे हर हाल में, जो बस में है और जो बस में नहीं है, दोनों की सूरत में वहम नहीं कर सकते वो लोग। और अगर किसी के शऊर में वहम घुस गया, जो कि एक बड़ी कॉमन बीमारी है और दुनिया के 99.9% लोगों को किसी न किसी दर्जे पे वहम रहता है, तो समझ लें वो तवक्कल से भी उस मुकाम से दूर है। तो हिस्ट्री में ऐसे कैफियत जो है वो दो ही हस्तियों के पास रही हैं, हमने जो मुशाहिदा किया और जो पढ़ा समझा। एक तो अंबिया इकराम को अल्लाह ताला ने ये सहूलत अता फरमाई थी। दूसरा औलिया इकराम, जिन्होंने अपनी काविशों से, मेहनत से और अपने हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलकर वो बेहतरीन उम्मती होने का मुकाम हासिल किया, तो उनके कल्ब को अल्लाह ने मुतमईन कर दिया और वो वहम जैसी बीमारी से, खौफ जैसी बीमारी से, गुस्से जैसी बीमारी से, हसद, कीना, बुग़्ज़, जलन, इन जैसी बीमारियों से पाक हो गए। तो ये जहन में रखिए, तवक्कल और वहम दुश्मन है, बीच में खड़ा हुआ है शऊर, जानकारी। अगर शऊर की कमी है तो वहम की तरफ गिरेगा इंसान, और शऊर की अगर वाफिक मिकदार में शऊर है तो आप तवक्कल की तरफ जाएंगे, दोनों आलम में, जो बस में है और जो बस में नहीं है। अच्छा, क्या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एक्सेप्टेंस चीज़ों की ज़रूरी है? मतलब अगर आपको कोई वहम भी आ रहा है और आप उस अपने थॉट को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ जी ऐसा हो सकता है। देखिए, इसके लिए वास्ते थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हर चीज़ ऐसे नहीं आ जाती एक दफ़ा सुन ली और आ गई। इट टेक्स टाइम टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। आपको अपने शऊर को ट्रेन करना पड़ता है। ट्रेन क्या करना पड़ेगा कि अपने ख्याल का ख्याल रखिए, गौर व फिक्र कीजिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे क्या सोचें आ रही हैं और मुझे क्या ख्याल आ रहे हैं। जब आप इनमें फ़र्क करना सीख जाएंगे तो आपको पहले तो तमीज़ आ जाएगी कि सोच क्या है और ख्याल क्या है। उसका भी हल बता देते हैं, कैसे पता चलता है। कोई भी चीज़ जो वसवसे की शक्ल में आ रही है, क्वेश्चन मार्क की शक्ल में आ रही है, वो सोच होती है। अच्छा, ये एक टाइप है सोच की। सोच स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आती है, लॉजिकल कैलकुलेशन भी होती है। अगर मैंने इतने पैसे में ये कमाल ख़रीदा और ये बेच दिया तो इतने का प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये एक सोच है, लॉजिकल माइंड काम कर रहा है। लेकिन हम बता रहे हैं कि जितनी भी क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में आती है, सवालिया निशान की शक्ल में आपको आता है, वो सोच होती है इन जनरल, या वहम की तरफ आपको डायरेक्ट करी। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं अगर ये हुआ तो वो, जितना भी सवालिया निशान है वो सब सोच और वहम, कंफ्यूजन में डालने वाला। और जितना भी स्टेटमेंट फॉर्म में आता है, जो फीलिंग की फॉर्म में आता है, वो ख्याल होता है। ऑर्डर्स की फॉर्म में, ऑर्डर्स तो नहीं कहेंगे, वो अलग लेवल होता है। ऑर्डर्स जब आने लग जाते हैं वो एक अलग लेवल होता है। ऑर्डर मतलब स्टेटमेंट नहीं होगा, स्टेटमेंट होगा कि भाई ये मेरा भाई जा रहा है, ये इसको चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी, आपको यकीन हो गया। अब इसमें फर्क कैसे करेंगे? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। देखिए, अलविया यही तो है बासित में कि आम इंसान अपनी रूह से इतना दूर है, अपने कल्ब से, कि वो इसमें तफरीक नहीं कर पाते। लेकिन जो शऊर रखते हैं और जो कह लीजिए ज़र्फ लोग होते हैं, इनकी रूहें बुलंद होती हैं, वो बारीकी से पकड़ लेते हैं इस चीज़ को, अपनी एक एक सोच को पकड़ लेते हैं, कहाँ से चली, कहाँ ताने बाने बुले, क्या चीज़ देख के मुझे ट्रिगर हुई, ये सोच, ये वहम, ये ख्याल, ये अकल, हर चीज़ को। और जो फ़र्क नहीं कर सकते फिर वो क्या करें? ऐसी चीज़। अच्छा, पहले तो ये फ़र्क करना सीखें आपने। अब ये आप फ़र्क करना सीख लेंगे तो फिर आपको ये तमीज़ हो जाएगी कि यार क्या आ रहा है मेरे दिमाग में। फिर आप उसको कंट्रोल करना सीखेंगे। फिर आपको अगर वहम आता है तो आपको पता चल जाएगा ये वहम है। फिर आपको ये भी पता होगा इसके साथ करना है क्या है, इसको रद्द कर दीजिए।
मुतमईन होने की तरफ जाइए, तवक्कल की तरफ जाइए, यकीन की तरफ जाइए, और ये एक्सेप्ट कीजिए। अब आपकी एक्सेप्टेंस वाली बात आएगी कि जो होता है, जो मेरे बस में नहीं वो अल्लाह की तरफ से होता है, और जो मेरे बस में है यानी कि मेरी फ्री विल, मेरी मर्जी, वो मेरे इख्तियार में, वो मैं कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ। तो इस तरह आप इसकी ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपका दूसरा सवाल जी, वो कि जो ये तफर्रका नहीं कर सकता सोच में या क्वेश्चन मार्क में, तो वो किस तरीके से फ़र्क करे, या बेसिक वो क्या कर सकते हैं? मेजॉरिटी लोग दुनिया में जो बसते हैं वो इसमें तफर्रका या फ़र्क नहीं कर सकते, तफरीक नहीं कर सकते कि सोच क्या है, ख्याल क्या। और वो लोग क्या कर रहे हैं? जुल्मतों में जी रहे हैं, वहम के तले जी रहे हैं, और अपनी ही नफ्स पर जुल्म कर रहे हैं, ख़ुद तकलीफ़ उठा रहे हैं। वहम का सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो किसको होता है? वहमी को, जो वहम कर रहा होता है, सबसे बड़ा नुकसान उसको होता है। अच्छा, हमने उसको किस तरह के नाम दिए हैं आजकल के दौर में? अरे नहीं, मैं तो आपसे प्यार में फ़िक्र करता हूँ बासित, मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, मैं आपकी फ़िक्र करता हूँ बासित, आपको चोट न लग जाए। ये अपने आप को फूल करने वाली बात हो गई है। सेल्फ फूलिंग, अपने आप को आप नुकसान पहुँचा रहे हैं, या प्यार में फ़िक्र नहीं कर रहे हैं, या वहम का शिकार है। प्यार, फ़िक्र, जो प्यार करता है वो फ़िक्र करता है, या उन्हें ये बात रियलाइज़ ही नहीं है कि वो इतने नेगेटिव हो चुके हैं कि वो मुसलसल वहम कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हम बचपन से ट्रेन इस तरह हैं इन चीज़ों पे, हम इन चीज़ों को, हम जो हकीकत समझते हैं इन चीज़ों को, हम मानने को तैयार नहीं कि अगर किसी को बोले कि भाई तुम प्यार नहीं वहम कर रहे हो, बोले नहीं मैं तो नहीं मानता, मैं तो फ़िक्र कर रहा हूँ, मैं तो प्यार में फ़िक्र करनी चाहिए। देखिए, फ़िक्र का सिर्फ़ और सिर्फ जो दायरा कार होता है वो इस हद तक होता है कि जो अल्लाह ताला ने जो मामलात आपके बस में दिए हुए उनमें एहतियात कर लीजिए, इसका नाम है फ़िक्र। ये बच्चा खेल रहा है, आपके बस में क्या है? आपने सब चीज़ें सिक्योर कर दी, बैठ गए जो आपके इल्म में है, लेकिन फिर कोई नई चीज़ निकल के उस बच्चे की चोट लग गई, वो फिर नसीब में है। समझे ना बात को? आप सिर्फ वो कर सकते हैं जो आपके बस में, जो आपके बस में नहीं है, जो आपको पता नहीं है, वहाँ पे तवक्कल कीजिए, वहम ना कीजिए। हम क्या कहते हैं, नहीं मैं तो फ़िक्र कर रहा हूँ, ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। आप अपने शऊर पे एक मुस्तकिल एक स्ट्रेस लेके रहते हैं और एक बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, इसको वहमी होना कहते हैं। और इस बीमारी में ऑलमोस्ट हर इंसान मुब्तला है, मुतमईन कोई नहीं है। अच्छा, फ़िक्र कर लिया आपने, तो जब हमारा सिस्टम उल्टा है, जब तवक्कल करना होता है अल्लाह पे और अपने शऊर पे, जो भी आप बस में होता है वो करना होता है, तब हम करते नहीं, वहम का मुजाहरा करते रहते हैं। और जब कुछ हो जाता है, अब नसीब आता है बीच में, ये तो होना था, नसीब में लिखा था, हो गया। यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं लोगों की। तो बहरहाल लोग एक्सेप्ट करें, ज़िंदगी जिस तरह आपके पास आती है उस तरह उसको एक्सेप्ट करें, जितना शऊर है उसमें बेहतर करने की कोशिश करें अपने आप। इंसान क्या कर सकता है जो उसके बस में और बेहतरीन उसके फ़ायदे के लिए, अपने शऊर को बुलंद करें। हम शऊर को बुलंद करने के बजाय फ़िक्रों में, वहम में, परेशानियों में लग जाते हैं। उसको मोहब्बत का नाम लिबादा उड़ा दिया है, उसको प्यार का लिबादा उड़ा दिया है, उसको अक्लमंदी का, बड़ा अक्लमंद आदमी बड़ा फ़िक्र करता है। एक बच्चा खेल रहा है, उसको वो चलता हुआ जा रहा है, मुझे नज़र आ रहा है वो गिर जाएगा, तो मैं उठ के उसको रोक लूँगा, ये मेरी जेन्युइन फ़िक्र है। लेकिन अगर मैं उस बच्चे को रोकते हुए, एक माँ जो है वो चीख भी रही है, हाय मेरा बच्चा है, ये उसका खौफ है, एक बाशऊर माँ खामोशी से उसको रोक देगी, उसकी फ़िक्र, नज़र रखेगी, नज़र सारी रखेगी। अच्छा, जो उसकी नज़र से बाहर है, जो उसके शऊर से बाहर है, या जो उसकी दस्तरस से बाहर है, उसको लेके भी अपने ऊपर तारी करेगी क्या? नहीं। कितनी माँओं के बच्चे बेचारे यंग एज में इंतकाल कर जाते हैं, बीमारी का शिकार हो जाते हैं, तो हम क्या कहें, उन माँओं ने फ़िक्र नहीं की थी? या मैंने तो कुछ लोगों में ये भी ऑब्जर्व किया है कि ये जो जज्बाती कैफियत होती है इंसान की, जिस इंसान में वो ज़्यादा होती है, वो उसको ज़्यादा बाशऊर कहते हैं कि ये जज्बात ज़्यादा शो कर रहे हैं, ये ज़्यादा बाशऊर है। देखिए, इंतहाई गुमराहकुन सोच है ये, माजरत के साथ, कि जज्बाती इंसान ज़्यादा फ़िक्रमंद या बाशऊर होता नहीं। जज्बात तो बहुत निचला दर्जा है इंसान होने का, ख्वाहिशात के बाद जज्बात, एहसास होना उससे बड़ा दर्जा। आप मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलूँ, बस ये साहब हैं, ये इंतहाई जज्बाती हो कि हर चीज़ का फ़ैसला करते हैं, प्यार में करें, गुस्से में करें, जज्बाती। और एक दूसरे साहब हैं, ये हर चीज़ का एहसास रखते हैं। कौन सा इंसान आपकी नज़र में बेहतर होगा? एहसास रखने वाला। कंपेयर करें तो एहसास वाला। ऐसा। अच्छा, मैं बोलूँ एक तीसरे साहब हैं, ये ना जज्बात रखते हैं ना एहसास रखते हैं, ये ख्वाहिशात के गुलाम हैं, जंगली, इनको बस खाना चाहिए, इनको सोना चाहिए, उनको जिनसी ख्वाहिश चाहिए। कौन बेहतर इंसान है? अब मैं बोलूँ चौथे इंसान है, जो ख्वाहिशात भी समझते हैं, जज्बात भी समझते हैं, एहसास भी रखते हैं, लेकिन
इंसानियत का दर्जा रखते हैं, वो रंग व नस्ल मज़हब से पाक होकर इंसानों की खिदमत करते हैं, जानवर चरिंद परिंद हर किसी की खिदमत करते हैं। इतना ज़बरदस्त इंसान है। कौन बेहतर इंसान है इन सब में? जो इंसानियत का दर्जा रखता इंसानियत का दर्जा रखता है, दर्द रखता है। तो ये दर्जात हैं इंसान के। तो जज्बात में रहने वाला इंसान अपने लिए भी नुकसान में होता है, दूसरे के लिए नुकसानदेह होता है। मैं हमेशा एक जुमला कहा करता हूँ, जज्बात का होना बुरी बात नहीं है, जज्बाती होना बहुत बुरी बात है। जो इंसानियत का दर्जा रखता है इंसान, वो जज्बात रखता होगा लेकिन जज्बाती नहीं होता होगा, ख्वाहिशात रखता होगा लेकिन ख्वाहिशाती नहीं होता वो, एहसास रखता है लेकिन एहसासाती नहीं होता वो इंसान। मतलब अगर उसके दिल में इंसानियत का दर्द है, जज्बात हैं, तभी तो दर्द है। जाहिर जज्बात को समझता है, वो जज्बात से बुलंद है इंसान। अच्छा, वहमी लोग कहाँ खड़े होते हैं सारे प्लेटफॉर्म में? जो जज्बात और ख्वाहिशात के दर्जे पे होते हैं। वहम आते ही उस इंसान के अंदर है जो एहसास का तमीज़ नहीं रखता। जो पूरी तरह जैसे इंसान एहसास करने लगता है ना चीज़ों को एहसास करने मतलब तो मुशाहिदा आपका तेज़ हो गया, आपकी बोलने से ज़्यादा आपका मुशाहिदा तेज़ हो गया। जैसे इंसान एहसासाती प्लेटफॉर्म पे आता है, एहसास करने की तमीज़ हासिल करने लगता है, तो वहम जाता रहता है उसका, जो मैच्योर होता है। और अगर इंसानियत के दर्जे पे पहुंच जाता है तो क्या करता है? वो कहता है नहीं, अब वहम कुछ नहीं है, अब तो वो है जो नज़र आ रहा है, हकीकतें देख रहा है वो इंसान। वो बच्चे भी जो माजूर हैं, वो बच्चे रियलिस्टिक अप्रोच हो जाती है, इतनी रियलिस्टिक ना कि ऐसा इंसान माजूर लोगों की, जो यतीम बच्चे हैं, जो जुल्मतों में परेशान है दुनिया, उनकी खिदमतें कर रहा होता है। इंसानियत पे दर्जा रखने वाला इंसान क्यों कर रहा होता है? उसको एहसास होता है, उसको नज़र आ रहा है, उसको वहम किसी किस्म का नहीं है, तवक्कल से भी बुलंद होगा, इंतहा पर होता है तवक्कल की। ऐसा इंसान वो कहता है बनाने वाला जो है ना, सब कुछ उसी के ज़िम्मे है जो अल्लाह ने बनाया है, मेरे बस में जो मैं बस वो कर सकता हूँ, इंसानियत की खिदमत। वो बड़े रियलिस्टिक इंसान होते हैं। और हिस्ट्री हैज़ इट, आपने ऐसे लोग देखे होंगे, कभी अगर अब्दुल सत्तार ईदी साहब से मुलाकात रही हो या आपने उनको देखा हो, उनकी डिस्कशन सुनी हो, मदर टेरेसा के आपने, और दुनिया में ऐसे कितने लोग गुजरे, वो बज़ाहिर शायद क्रिश्चियन हो, बज़ाहिर शायद मुस्लिम हो, लेकिन वो उससे बुलंद थे, वो मजहबी माइंडसेट से बुलंद इंसान थे। मजहबी बज़ाहिर नज़र आ रहे होंगे वो, और होंगे, अपने मज़हब की रिस्पेक्ट करते होंगे, लेकिन वो सारे मज़ाहिब को इक्वली रिस्पेक्ट करते थे। वो वहमी नहीं थे कि ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, तो अगर ऐसा हो गया। तो अपनी ज़िंदगियों से लोग वहम निकालें, रियलिस्टिक अप्रोच रखें अपनी हर चीज़ में, चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखें और खौफ से बचें। खौफ का दुश्मन कौन है? इल्म, शऊर, जानकारी, अवेयरनेस। तो खौफ को ख़त्म करें, जानकारी शऊर को लाइए, तो वहम खुद ब खुद मिटता चला जाएगा। थैंक यू सो मच सर।